पिछले 19 दिन से कंप्यूटर भर्ती के लिए, क्योंकि नियमित कंप्यूटर भर्ती की मांग को लेकर धरना जारी है। वहीं दूसरी तरफ ये विरोध है कि संविदा पर ये भर्ती नहीं निकाली जाए, क्योंकि पहले दिन से हम सबने इसका विरोध किया था। प्रदेश के हमारे जो युवा साथी इस गर्मी में, धूप में और सर्दी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आज उनके समर्थन में, उनका साथ देने के लिए मैं रास्ते में हूँ। और प्रदेश के विभिन्न जिलों से अलग अलग बेरोजगार बस से, ट्रेन से निकल चुके हैं। हालांकि कल इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं। मैं मुलाकात करके आया था, उसने 13 तारीख के लिए कहा था मीटिंग के लिए, और आज हम पहुंचेंगे, हमारी भी मीटिंग होगी। वहीं राजस्थान में कंप्यूटर नियमित भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारी मीटिंग लेंगे, और यहाँ प्रदेश के बेरोजगार दिल्ली में मीटिंग लेंगे। अब आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। किसी भी हालात में हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एक ही नारा है, क्योंकि हम संविदा पर कंप्यूटर भर्ती का विरोध कर रहे हैं। हम सबको नियमित कंप्यूटर भर्ती चाहिए। आज के लाइव में मैं मेडिकल विभाग की भर्तियों को लेकर विशेष डाला था कि हाँ, इन भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, डिप्लोमा सिविल जैन रिजल्ट के लिए लगातार ये कमेंट और मैसेज आ रहे हैं। रात को एक चैनल का ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी आ रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मेरी बात चेयरमैन मोदी जी से हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप सोमवार को संपर्क करना, मीटिंग पॉजिटिव है। तो मैं करीब 12-1 बजे उनसे बात करूंगा। इसलिए आप बिना किसी तथ्य मिले या बिना जानकारी के आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूंगा, लेकिन थोड़ा सा संयम रखे। अच्छा होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा संयम रखें। मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि जल्द आपकी मीटिंग होगी। मीटिंग भी आयोजित करवाई है, क्योंकि लगातार आपके अभ्यर्थियों को मैं ले जाकर अधिकारियों से मिला है। तो मीटिंग भी हुई है, तो परिणाम भी आएगा और ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें, विश्वास रखो। कंप्यूटर भर्ती के जो अभ्यर्थी तमाम लोग हैं जो मेरा इस लाइव को देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा, इस लड़ाई में जुड़ो। ये लड़ाई अब स्वाभिमान की है, हमारे अधिकारों की है। जब मैं एक अभ्यर्थी नहीं हूँ, मैं केवल एक युवा हूँ और आपका साथ देने जा रहा हूँ। यार, आप खुद अभ्यर्थी हो, क्या आप अपने भविष्य के लिए नहीं आ सकते हो? इसलिए घर से निकलिए, अपने भविष्य के लिए निकलिए, अपने सपनों की नींद निकलिए। मैं आपका साथ दूंगा। आपको पता है कि इस लड़ाई में मैं उतरा हूं तो जीत 100% होगी। लड़ेंगे और जीतेंगे, और इस जीत के साथ हम वापस लौटेंगे। तो साथियों, जो तमाम जितने लोग हैं कंप्यूटर भर्ती का इंतजार करने वाले, उन सबसे मेरा निवेदन है, उठो, जागो और दिल्ली के लिए निकलो। कल तक हम शांतिपूर्वक इंतजार करेंगे। यदि कल मीटिंग में नतीजा नहीं होता तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीत कर आएंगे। यह अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है, क्योंकि 19 दिन बहुत ज्यादा दिन होते। 19 दिन तक शांतिपूर्वक इंतजार किया कि हमारी मांग को सरकार जरूर सुनेगी, लेकिन अभी तक 19 दिन तक हमारी मांग नहीं मानेगी। हालांकि मुझे विश्वास आज में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, क्योंकि मैंने बात उठाई और जल्द मुख्यमंत्री जी के अधिकारी मीटिंग लेंगे और कहीं ना कहीं इसमें रास्ता भी निकलेगा। आरएस भर्ती के लिए भी कमेंट आ रहा है। आरएस भर्ती 2021 के लिए भी प्रदर्शन करके आए थे, और शायद अभी इस संबंध में जो भी अपडेट होगी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस संबंध में हमारा एक डेलीगेशन, मैं दिल्ली आ गया हूँ। कुछ हमारा डेलीगेशन आज सीएमओ के अधिकारियों से मुलाकात करके आएंगे। रेट 2018 को लेकर, इसको लेकर, एक दो मामलों को लेकर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 को लेकर। तो इस संबंध में भी मैं उनको कहूंगा, के संबंध में भी बात से फोन करवाएं, जिससे इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो सके। यूजीपीजी के संबंध में मुझे कमेंट पे रहे, यूजीपीजी भैया मैं भी कंप्यूटर वाले मामले में हूँ। इसके बाद मुझे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, प्रयोगशाला सहायक, सीएचओ और टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में बिजी हूँ। उसके बाद मैं आपका जरूर पूरा साथ दूंगा। जैन रिजल्ट के बारे में बता दूं, 1534 के बारे में बता दूं, फार्मासिस्ट भर्ती के भी साथ। और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा तो मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट इसी वीक में आएगा। बोर्ड की मीटिंग होगी, उस दिन ऐलान हो जाएगा आपका रिजल्ट का। 10 या 15 गुना परिणाम आने की संभावना, और इसी वीक में आएगा। अब मीटिंग का आज पता लग जाएगा कि आज होगी, कल होगी, परसों होगी, तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, लेकिन परिणाम इसी वीक में आएगा। आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के संबंध में आज हमारे अभ्यर्थी जो डेलीगेशन के कुछ लोग आरपीएससी भी जा रहे, कुछ लोग सीएमओ भी जा रहे। मैं अभी दिल्ली हूँ, लेकिन मैंने उनको समय दिला दिया है, तो कोशिश कर रहे हैं पिकअप लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो। हालांकि बनकर तैयार है और वो कभी भी जारी हो सकती है, और उसको जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी हैप्पी बर्थडे अभी नहीं, 14 जुलाई को है, लेकिन आपने एडवांस में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रीड 2016 की इंग्लिश और रिसपल के संबंध में आपको बता दूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस होगी
तो साइंस मैथ वाले भी यहाँ से डीबी में जाहिर याचिका जो है अपील है वो वापस हो जाएगी। संबंध में मेरी पहले बात हो चुकी थी, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, उन चीजों से बचकर रहो। पहले दिन से आपसे वादा किया था, कैसे आपकी सूची जारी हुई है, लड़ झगड़ के आपकी जो एसएलपी वापस करवाने का निर्णय करवाया है और आपकी ये सूची भी जल्द जारी होगी। अब मैं बात करना चाहूंगा, अभी मुझे वो कमेंट नहीं दिख रहे, रेडियोग्राफर वाले कहाँ हैं, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी और प्रयोगशाला सहायक, फार्मासिस्ट और सीएच और फार्मासिस्ट वाले मुझे मिल गए। पिकअप लिस्ट के लिए आ जाएंगे। हाँ, कोशिश यही है, इसी वीक में आपकी जारी करवाने की पूरी कोशिश है। धन्यवाद। पीटीआई न्यू वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी मिले थे। 26 जुलाई को पीटीआई भर्ती और टेक्निकल हेल्पर दोनों भर्तियों के लिए एक बड़ा धरना हम शहीद स्मारक पर देने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थी जो नई पीटीआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और टेक्निकल हेल्पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, दोनों भर्तियों के अभ्यर्थी 26 जुलाई के लिए शहीद स्मारक का धरना देने के लिए तैयार हैं। अपनी तैयारी में जुड़ जाओ कि बड़ी संख्या में हम दोनों भर्तियों के लोग इकट्ठे होकर मजबूती से आपकी बात उठाएंगे कि जल्द से जल्द टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, पैटर्न 2013 वाला हो, आयु सीमा में छोड़ दी जाए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए और राजस्थान में परीक्षा केंद्र और जलदाय विभाग में भी भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी किया। पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति निकल जाए तो ये 26 जुलाई के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, और मैं एक चीज और बता दूं, अभी एनएम भर्ती 2013 का मैसेज मुझे मिला है, इसमें मैं आपको बता दूं विजयपाल और विनोद पिलानिया संपर्क कर वही मंत्री जी से लगातार मिल रहे, उन्हीं की कमेटी बनी है, वही बात कर रहे हैं। उसके बीच में क्या हो रहा है वो लगातार मेरे अभी इन दिनों में संपर्क में नहीं है। उन्होंने पहले एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, वो कह रहे कि मंत्री से मिलकर कोई रास्ता निकाल रहे, तो आप उनसे संपर्क करो। साथियों, अभी मैं रास्ते में हूँ, दिल्ली के रास्ते में हूँ, मैं रुक कर लाइव कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं लगातार चलता रहूँ तो लाइव में समस्या आएगी, तो मैं रुक कर एक बार आपसे रूबरू हो लूँ। कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस लड़ाई को हमने शुरू की है उसको जीत के साथ खत्म करेंगे। जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रोसेस में, लेकिन प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं कह दूं कि 20 जुलाई के लिए आप तैयार रहे। 20 जुलाई के लिए आज परमिशन के लिए एप्लीकेशन शहीद स्मारक पे लगा देंगे। तो 1534 वाले गोकुल भाई कह रहा 1535 34 आप और 5वां में हो गया, 1535 हो गया, एक में हो गया 35वां। तो अब 20 जुलाई को हम जयपुर शहीद स्मारक पर उसके लिए भी धरना दे रहे, तो 1534 वाले 20 जुलाई की तैयारी करें। जैन रेल इसी माउंट में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा इसी माउंट में। आयरमैन इसी महीने के लिए चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि इस महीने में जारी करें। अब एक चीज और बता दूं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी के लिए अभी मेरी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। आप वो तस्वीर देखना, आप उस तस्वीर को गौर से देखोगे तो आपको उसमें कुछ संकेत नजर आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आप कभी भी आ सकते हो, आप मेरे छोटे भाई हो। जहाँ तस्वीर आप में देखोगे तो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे से आगे गिलास भी रखा हुआ, यानी कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। पहले चाय पिलाई, मेरे से अच्छी तरह बात की चाय पिलाने के बाद, और ये कहा कि मेरे पास अभी फाइल नहीं आई है, फाइल मेरे लिए निकली होगी तो, और जैसे राज्य मंत्री के पास जाती है, अधिकारियों के पास जाती है, फिर मेरे पास आती है। अभी तक मेरे पास फाइल नहीं पूछी, मेरे पास फाइल आती, मैं 5 मिनट भी नहीं रोकूंगा। सहायक रेडियोग्राफर जिसमें सभी योग्यता रखने वाले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश के संबंध में स्पष्ट कहा कि मैं 5 मिनट भी नहीं रोकूंगा। आप मेरे छोटे भाई हो और अब आप कभी भी आ सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये चिकित्सा मंत्री जी ने मुझे उस समय कहा। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, फार्मासिस्ट वाले हैं संबंध में मेरे संबंधित अभ्यर्थी मेरे साथ जाके आए थे, उनको पता है क्लास माहौल, वो सब जानते क्या बात हुई थी, लेकिन उनके लिए अच्छी थी, यही बात हुई थी कि लिखित में परीक्षा होगी। प्रयोगशाला सहायक वालों को मैंने बता दिया 20 तारीख के लिए, इसके अलावा सीएचओ की वेटिंग के लिए भी 20 तारीख के लिए। अब रही बात एसीजी की ज्वाइनिंग के आदेश के संबंध में भी चिकित्सा मंत्री के सामने बात रखी थी कि 22 लोगों को भी राहत दी जाए और जो 50 लोगों के रिजल्ट उनको ज्वाइनिंग दी जाए। उन्होंने कहा जो भी मेरे पास नियुक्ति संबंधी फाइल आएगी मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, जल्द से जल्द उन फाइनल को निकालकर मैं इनको नियुक्ति प्रक्रिया देने का काम करूंगा। ये चिकित्सा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था।
साथियों वहीं जो पिछले वीक में सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी के साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हुई। उनकी जगह जो लाइब्रेरियन और सिविल डिप्लोमा को लेकर मीटिंग आयोजित थी, इस वीक में वो मीटिंग चिकित्सा विभाग की 4 भर्तियों को लेकर इस वीक में मीटिंग प्रस्तावित है। और इस वीक में कभी मीटिंग होगी मैं आपको ट्वीट कर दूंगा। तमाम चिकित्सा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री जी के अधिकारी शामिल होंगे, कई लोग शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रास्ता निकल सकता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, सीएचओ यानी कि जो मेडिकल की प्रयोगशाला सहायक, फार्मासिस्ट, इन मेडिकल के तमाम भर्तियों को लेकर, क्योंकि अब की बार 20 तारीख को यानी कि 15 तारीख का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया है। जयपुर में 15 तारीख का महापड़ाव नहीं है। कैंसिल क्यों किया गया आप अच्छी तरह सुनना, क्योंकि चिकित्सा मंत्री जी ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द करूंगा। केवल चिकित्सा मंत्री जी के आश्वासन पर सीएमओ में मीटिंग प्रस्तावित है और मैं अभी दिल्ली हूँ, इसलिए हमने एप्लीकेशन लगा रहे हैं। आज मेरा साथी आज एप्लीकेशन शहीद स्मारक के लिए या स्वास्थ्य भवन के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे। और 20 तारीख को, क्योंकि हम लोग 15 तारीख को आते हैं तो 16 को शुक्रवार, शनिवार और संडे 17, 18 को, फिर वो शनिवार संडे को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि मैं इस मामले में अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द आदेश करवाने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए साथियों हमने थोड़ा सा इस 15 तारीख को आगे बढ़ाया है। 20 तारीख की है, 20 तारीख से 21 नहीं होगी। 20 तारीख को बड़ा महापड़ाव डालेंगे मेडिकल की तमाम जो 4-5 भर्तियों को लेकर, और हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे सीएचओ हो। जो आपसे मैं जिम्मेदारी ली थी, जो आपसे वादा किया था, वो वादा मैं पूरा करूंगा। इस बार 20 तारीख को बड़ा महापड़ाव डाला जाएगा। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि वो इस बार वो 15 की बजाय 20 तारीख, क्योंकि आज हम लोग परमिशन लेके, कि पिछली बार आप लोगों को डराया गया था कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप मत जाना, आप चयनित हो, इसलिए मैंने केवल उन लोगों को जवाब देने के लिए बिना परमिशन प्रोग्राम करके दिखाया कि नहीं, जहां हम खड़े हैं वहां कोई मुकदमा क्या अंगुली उठा के नहीं देखेगा। लेकिन इस बार परमिशन लेकर हम लोग वहां महापड़ाव डालने वाले, इसलिए 20 तारीख के लिए विशेषकर सहायक रेडियोग्राफर के तमाम वो चयनित अभ्यर्थी हैं। आप लोग कोशिश यही रहेगी 20 से पहले आदेश हो जाए, जो मंत्री जी ने विश्वास दिलाया, 20 से पहले आदेश हो जाए, ये कोशिश रहेगी। मंत्री जी ने विश्वास दिलाया, और यदि 20 से पहले आदेश नहीं करते तो 20 तारीख को महापड़ाव डालेंगे शहीद स्मारक पर। उसके लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया, इसलिए तमाम सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के अभ्यर्थी हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे वो ईसीजी को, चाहे सीएचओ की वेटिंग के हो, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती को, चाहे वो फार्मासिस्ट को, यानी कि मेडिकल की तमाम भर्तियों को लेकर जो 4-5 भर्तियां, उनको लेकर महापड़ाव डालने वाले हैं 20 तारीख के लिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं। 15 तारीख केवल इसलिए चेंज किया गया कि एक तो मैं दिल्ली हूँ, बिजी हूँ, दूसरी बात चिकित्सा मंत्री जी ने कहा था थोड़ा चिकित्सा मंत्री जी का भी सम्मान रखना होगा। उन्होंने कहा आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो, जैसे मेरे पास फाइल आएगी तो मैं 5 मिनट भी उसको नहीं रखूंगा, 5 मिनट भी मैं नहीं रखूंगा। तो इसलिए साथियों चिकित्सा मंत्री की मैं बात मानते हुए 20 तारीख तक यानी कि 19 तक इंतजार करें। 20 तारीख को हम लोग, सबसे मेरा निवेदन है, उस दिन केवल ट्रेलर था 2 जुलाई को, और 2 जुलाई को आप लोग आए, आपकी फाइल हलचल थोड़ी बड़ी, थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ, हम ठंडे पड़े, हम रुके तो मामला रुक गया। लेकिन 20 तारीख को हम लोग वहां इकट्ठे होंगे तो आदेश करवाने के लिए ही आएंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो मेडिकल वाले जो जिन भर्तियों का नाम लिया है, उससे मेरा निवेदन है कि 20 तारीख को आप लोगों को पहुंचना है। 20 तारीख की आप तैयारी करो। केवल चिकित्सा मंत्री जी के आश्वासन पर हम 19 तारीख तक रुक रहे हैं। पहले 15 तारीख का ऐलान किया था, लेकिन केवल चिकित्सा मंत्री के आश्वासन पे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि 20 तारीख याद रखे, 20 तारीख याद रखे। तमाम जो विशेषकर जिनका अंतिम स्तर पे काम है, रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर का अंतिम स्तर पे काम है, केवल आपके आदेश जारी होना है। इसलिए आपको विशेषकर तमाम लड़के और लड़कियों से निवेदन है अपनी नियुक्ति के लिए घर से निकलना। हालांकि कुछ लोग जो अभी क्या कर रहे हैं, अखबार में कटिंग डलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत गंभीर है, उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि उनकी टाइफाइड हो चुकी है। वो क्योंकि असत्य को हमेशा सत्य के सामने हारना पड़ता है। अभी तो देखना, वो कहेंगे हम आपकी ज्वाइनिंग करवा दें, वो बदलने वाले हैं। उनको पता है कि हम जब पीछे पड़ गए हैं तो ये काम रुकने वाला नहीं, इनकी ज्वाइनिंग भी होगी, दूसरी सूची भी जारी होगी, फार्मासिस्ट की एग्जाम भी होगी, और प्रयोगशाला सहायक की सूची भी जारी होगी।
और सीएचओ की वेटिंग भी आएगी और ईसीजी की ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि इन मेडिकल की भर्तियों को लेकर, केवल मेडिकल की भर्तियों को लेकर 20 तारीख को बड़ा मापड़ा उठाने वाले हैं। तो तमाम अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के साथ सबसे पहले रेडियोग्राफ चयनित अभ्यर्थी है इनकी ज्वाइनिंग के आदेश किए जाए। लेबर असिस्टेंट जो प्रयोगशाला सहायक की सूची जारी की जाए। फार्मासिस्ट की परीक्षा तिथि के आदेश जारी होने वो लगभग तैयार है। और जो सीएचओ ईसीजी ये तमाम मेडिकल को लेकर, मेडिकल की विभाग की भर्तियों को लेकर 20 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम रखा गया। तो आप सबसे, हाँ इसको दिखाती, इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको, विशेषकर मैं दोबारा पुनः कह दूं, रेडियोग्राफर के अभ्यर्थी तमाम सुन लीजिए, पता नहीं तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तारीख के तारीख में आप लटकते रहोगे, इसलिए 20 तारीख 15 तारीख को जानबूझ के, यानी कि जो मंत्री जी, क्योंकि कई बार मंत्री जी की बात भी रखना पड़ता है, मंत्री जी ने कहा रुकिए थोड़ा सा, तो मंत्री जी के कहने पर हम 19 तारीख तक वेट कर रहे हैं। 15 तारीख को आगे आप सोच रहे हो कि 15 तारीख आप तैयार हो गए, तो मुझे पता है, मैं आपके मैसेज देख रहा था, लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि माते 5 मिनट में निकाल दूंगा, मेरे पास आ जाएगी। तो मंत्री जी के पास जैसे फाइल जाएगी मैं चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा। उन्होंने कहा आप कभी भी आ जाना, इसलिए 20 तारीख की तैयारी कीजिए। 20 तारीख मैं परमिशन लगा दूंगा, बाकायदा परमिशन के साथ हम जयपुर में शहीद स्मारक पर सबसे बड़ा धरना आयोजित करेंगे, इसलिए 20 तारीख का इंतजार करिए। 20 दिन इंतजार नहीं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती वाले, लैब टेक्नीशियन, मानव और उनकी टीम भी तैयार हो जाए। ईसीजी के जो चयनित अभ्यर्थी वो भी, फार्मासिस्ट वाले भी, प्रयोगशाला सहायक वाले भी, सीएचओ के वेटिंग वाले भी। अब मैं और भी मोटर वाहन उपनिरीक्षक के संबंध में, उन्होंने मुझे इसी महीने के लिए कहा था, और मोटर वाहन उपनिरीक्षक के संबंध में ले लीजिए, आप चलते दीजिए यार, लेट हो जाएगी बात। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती के संबंध में मैं जयपुर आने के बाद बात करूंगा। उन्होंने इसी महीने के लिए कहा था कि वो 200 नंबर में जो संशोधन किया गया, पहले गलती से 100 वाला कर दिया गया था, वापस उसको 200 वाला किया जा रहा है। तो मुझे इस वीक के लिए कहा था, मैं फोन पे बात कर लूंगा, इस वीक के लिए कहा था कि वो फाइल पूछा देंगे, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। रीट 2018 के संबंध में अभ्यर्थी के आज डेलीगेशन जाएगा मिलने के लिए, मैंने उनको समय दिला दिया। नई पीटीआई भर्ती के लिए 26 जुलाई को धरना दे रहे हैं। बे रोड में भैया लेट हो जाएगी, बे रोड में कौन जगह है? जैन सिविल डिप्लोमा का इसी महीने में, यानी कि मैं बात करके चेयरमैन साहब से जो भी बात होगी मैं ट्वीट कर दूंगा, मुझे पता है, जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। भैया जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अपनी भर्ती से संबंधित जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हो, अब कमेंट करिए नीचे, जिससे मुझे पता चले कि कौन सी भर्ती के संबंध में आप पूछना चाह रहे हो। जैन डिप्लोमा के लिए मैंने कह दिया, जैसे अपडेट होगी मैं ट्वीट कर दूंगा। सेकंड ग्रेड 2018 के पिकअप लिस्ट के लिए 2 जगह हमारा डिलीगेशन जा रहा है, मैं संपर्क बात करके ट्वीट कर दूंगा, इसी वीक में जारी हो जाएगी, क्योंकि तैयार है, केवल किसी कारण से उन्होंने बताया था हमारे डेलीगेशन को, और आज एक डेलीगेशन सेम हो जाएगा, एक जाएगा आरपीएससी, कोशिश करें जल्द से जल्द जा रहे हो। फार्मासिस्ट के लिए भैया मैं आपको बता दूं, वो 20 जुलाई को आप सब लोग आए, क्योंकि जो सहमति बनी थी लिखित में, उसको सरकार जल्द से जल्द लागू करे, आदेश जारी करे। स्टेनोग्राफ का परिणाम इसी वीक में जारी होगा, और जैसे बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें तय हो जाएगा, 10 और 15 गुना दोनों में से एक होगा, तो उसके बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगी। इसी वीक में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। 2012 वाले मामले में लगातार संपर्क में है, मैं बात कर रहा हूँ, और पहले चैम्बर कोर्ट में लगी, फिर कोर्ट में लगेगी। इस संबंध में मेरे से हवा सिंह जी भी मिलके गए थे, और पंकज जी से भी लगातार बात हो रही है, जितना सहयोग होगी मैं करूंगा। कुछ रणनीति के साथ हम इस भर्ती को लेकर काम कर रहे हैं। 2018 पुलिस की वेटिंग को लेकर अभी आपके अभ्यर्थी मिलके गए थे, उसका नाम क्या भूल गया मैं, आके गए थे, तो उनको बता दी प्लानिंग, वो आ रहे हैं, कुछ एमएलए को लेकर मैं भी उनके साथ जाऊंगा। पंचारा जैन के लिए भैया दिक्कत यह है कि भर्तियां बहुत है, लेकिन अकेला कहाँ जाऊं, लेकिन जितनी मदद होगी मैं आपकी भी करूंगा। लाइब्रेरी तो अधिकतर लोगों ने ओपन कर रखी है, कोचिंग खोली जाए, ये भी मांग है। साथ ही एक चीज और मैं बात बता दूं आपको, राज्य सरकार के सामने मैंने प्रमुख 2 मांग और की है, क्योंकि काफी लोग उसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, लेकिन आप तमाम लोगों को बताऊंगा, कॉपी पेस्ट गैंग एक्टिव हो जाएगी, लेकिन आप उनको जवाब देना। हमने अभी जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, मैंने उन लोगों की भी बात रखी थी कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और स्कूल वाले तो सैलरी वो पूरी फीस ले लेते अभिभावक से, लेकिन उन लोगों को नहीं दिया गया, तो ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाले जाए, जो वहाँ कर्मचारी है, जो टीचर है, पढ़ा रहे, उनको वो पैसे, उनको सही समय पर सैलरी मिल जाए। तो इस पर शिक्षा मंत्री से सहमति जताई है, जल्दी इस पे भी नियम बनेगा कि जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनकी फीस, उनकी सैलरी उनको मिले
अभिभावक से जो फीस लेते हैं वो उनसे लेकर उनको जो शिक्षक है उनको भी सैलरी मिले, ऐसा नियम बनाया जाएगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए। तो ये भी मांग के इसमें सहमति उन्होंने जताई, क्योंकि वो जो कई लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बेरोजगारी तो होते हैं यार, वो अपना घर चलाने के लिए प्राइवेट पढ़ाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। तो कई बार कोरोना काल में कई स्कूल वालों ने उनको सैलरी नहीं दी, मना कर दिया और अभिभावक से पैसे ले लिए, तो उनके साथ कुटारघात हो, ये बात भी रखिए, तो इसमें भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और मैं आवाज उठाई है कि जो पेपर लीक प्रकरण में, पेपर लेने में या सेंटर पे गड़बड़ी करने वाले, यानी पेपर लेने वाला और देने वाले दोनों खिलाफ कानून बनाया जाए, दोनों खिलाफ कानून बनाया जाए। पेपर लेने वाले के और देने वाले के दोनों के खिलाफ कानून बनाया जाए, जिसमें डर होगा, अन्यथा ये लोग ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। तो ये चीज हमने मांग की है कि पेपर लेने वाले और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए उनको हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाए, यानी कि परीक्षा के लिए बार कर, और उनको कई सालों तक जेल में डाल दिया जाए, ये भी मांग करें। और ऐसे टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाए, एग्जाम के समय कोई भी अभ्यर्थी सूचना दे सकता है कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये भी हम मांग करें। आरपीएससी की जो भर्तियों में, जो आरएस भर्ती में जो घूस रिश्वत प्रकरण का जो मामला सामने आया, तो उसमें भी उस सदस्य की, जो इसमें सदस्य का नाम आ रहा है, उन्होंने कौन कौन से साक्षात्कार लिए, कौन कौन से भर्तियों में उनका दखल अंदाजी थी, और उन सब की जांच की जाए। जो जो सदस्य इसमें लिप्त है उसको जेल में डाला जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मांग के। और कल मैंने राज्यपाल महोदय जी को और मुख्यमंत्री जी को लेटर मेल भी किया था, उसको मैं भी थोड़ी देर बाद ट्वीट कर दूंगा। रीट 2021 में पद बढ़ाई जाए, आज न्यूज़पेपर में ये कोशिश कर रहा हूँ उसमें पद बढ़ाई जाए। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और टेक्निकल हेल्पर वाले 26 जुलाई की तैयारी करो जयपुर आने की। सीएचओ वेटिंग के लिए 20 तारीख को आवाज उठाएंगे, 20 को आप सही स्मारक आने की तैयारी करें। डिप्लोमा के लिए मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल स्टेनोग्राफर की स्किल डेट भी परिणाम के साथ जारी करवाने की मैं कोशिश करूंगा, यानी कि महीना जारी करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी सही ढंग से हो सके। भाई मैंने ये कहा था, शुक्रवार को मीटिंग हुई थी 4 बजे और उसकी मीटिंग सकारात्मक रही, उसका परिणाम आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। आप हर चीज को समझने की कोशिश करो, जो मीटिंग का परिणाम, भर्ती का परिणाम तो अब तय होगा। उन्होंने मुझे सोमवार के लिए कहा था, मैं सोमवार को, आज हो गया, मैं बात करके बता दूंगा कि कब तक परिणाम आएगा। मैंने कहा मीटिंग सकारात्मक हुई है और उसका परिणाम सोमवार तक आपको देखने को मिलेगा, ये बोला था। आप उसको परिणाम, भर्ती का परिणाम में ले रहे हैं, थोड़ा बहुत सोच लिया करो। आज 26 सितंबर को रीट की परीक्षा कंफर्म है।